क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंस पता लगाते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएँ लिखी हुई है इन संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। 495 के बाद जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वो है 485। तो 495 में से अगर 485 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर आता है 10 का। फिर आगे आप देखिए कि 485 में से अगर 465 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर आएगा 20 का। फिर आगे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंतर आएगा 40 का और यहाँ पर अंतर कितना आएगा 425 में से अगर आप 345 घटाते हो तो यहाँ पर अंतर आएगा 80 का। तो अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर अंतर कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो ये अंतर वाली सीरीज़ आई है यानी कि जहाँ पर अंतर लिखा हुआ है 10, 20, 40, 80, इन संख्याओं के बीच में क्या पैटर्न है। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ ही रहे हो कि यहाँ पर ये सभी संख्याएं 10 की गुणज है। यहाँ पर 10 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 1, 20 को लिखा जा सकता है 10 दूनी 20, यहाँ पर 40 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 4 और यहाँ पर 80 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 8। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 10 के साथ जिन संख्याओं का गुणा किया जा रहा है उसमें क्या संबंध है। यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। तो यहाँ पर अब हम 10 का गुणा किससे करेंगे। 8 का दुगुना क्या होता है 16, तो यहाँ पर हम 16 से गुणा करेंगे। तो 10 गुणा 16 करने पर कितना आएगा 160 आएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि ये अंतर कितना आएगा 160 आएगा। ये अंतर किस किस के बीच में है 345 और यहाँ पर जो आगे आने वाली संख्या है 345 के बाद इन दोनों संख्याओं के बीच में ही जो अंतर है वो 160 के बराबर है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो सीरीज़ है वो घटते क्रम में है। अगर घटते क्रम में है तो हमें अब ये पता लगाना है कि 345 के बाद अगली संख्या क्या होगी और हमें अंतर भी पता है। तो हमें क्या करना होगा 345 में से हमें 160 घटाना होगा क्योंकि ये सीरीज़ घटते क्रम में है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर संख्या आएगी 185। और ये कैसे आई, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है 160 का है और ये जो सीरीज़ है वो घटते क्रम में है। तो हमने क्या किया 345 में से हमने 160 घटा दिया और जैसे ही हमने 345 में से 160 घटाया तो आंसर आ गया 185। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।